मेरे बेटा अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं चीजों को समझाता हूं। बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल की डिग्री है, राइट। अब सबको लगेगा यार ये क्या समझा रहा है, ये तो हमें ऑलरेडी आता है। 4 साल में क्या है, 8 सेमेस्टर है, 8 सेमेस्टर बेटा। तो जो 6 सेमेस्टर है आपके, 6 सेमेस्टर मतलब 3rd ईयर तक, 3 साल तक बेटा, 3 साल तक, ठीक है। इसमें जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ोगे ना, इन दो को तो मैं अभी साइड में रख रहा हूं, क्योंकि ये दो आपके जो प्रोफाइल है उसको इंप्रूव करने के हैं। कौन सा, 7वां सेमेस्टर और 8वां सेमेस्टर। इसमें आप क्या करोगे, केवीके, रूरल अटैचमेंट वगैरह, इसमें आप करोगे ईएल, एक्सटर्नल लर्निंग प्रोग्राम, जो के इंडस्ट्री अटैचमेंट वगैरह का, वो चीज आप देखोगे बेटा। अभी आपके 6 सेमेस्टर बचे हैं, 3 साल। इन 3 साल में जो आपके 10 सब्जेक्ट आने वाले हैं बेटा, जैसे लाइक मैं बता देता हूं, फंडामेंट एग्रोनॉमी, ठीक है, हॉर्टिकल्चर। अब करियर ऑप्शंस बता रहा हूं, बेस्ट करियर कैसे बना सकते हो, हॉर्टिकल्चर। डायरेक्ट ऐसे बता दूंगा ना, ये जॉब तो आपकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सब उसी जगह से आए जहां से मैं आया हूं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर, सोइल साइंस, ठीक है, फॉरेस्ट्री, इसके बाद में एक्सटेंशन, ठीक है, पैथो, एंटो, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, स्टैटिक्स, इंग्लिश, इंजीनियरिंग, और कौन सी बच गई, यही सब्जेक्ट्स है आपके, पैथो, एंटो, स्टैटिक्स, इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री, ठीक है। ये और ये सब्जेक्ट कब तक पढ़ने वाले हो आप, मेरे को ये बताओ। ये पढ़ते हो आप इन 6 सेमेस्टरों में बेटा। अब जो ये कह रहा था ना बेरोजगारी है, फलाना है, ढीकना है, उसको इन सब्जेक्ट में से पूछ लेना कि कौन सी सब्जेक्ट है, क्या टाइटल था, उसको 99 नहीं 100% मैं कह रहा हूं उसको मालूम नहीं है, तभी वो कह रहा है बेरोजगारी है ये सेमेस्टर। और अब एक चीज समझना, बहुत ही बेस्ट चीज मैं समझाने वाला हूं अब आपको। सपोज दैट एग्रीकल्चर फील्ड में 100 नौकरियां आती है बेटा, 100 नौकरियां आती है। अब कौन सी आती है वो मैं बात करूंगा। 100 नौकरियां आती है ना, उनमें मैं 3 भागों में बांट रहा हूं। एक तो आती है 12वीं बेस पे, ठीक है, 12वीं पास दे सकता है। दूसरी आती है बेटा ग्रेजुएशन बेस पे, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स की डिग्री या हॉर्टिकल्चर की डिग्री, ठीक है। और जो तीसरी है बेटा, उनको मैं बांट देता हूं एमएससी या पीएचडी बेस पे। क्लियर। अब यहाँ पे जो मास ऑफ पॉपुलेशन है अपना, सबसे ज्यादा जो बच्चों की संख्या है वो किसमें है, इसमें, जिसे 100 नौकरियां आती है। क्या है, 100 नौकरियां हैं, राइट। और बच्चे कितने हैं अपने पास, 1000 बच्चे हैं। 100 नौकरियां और 1000 बच्चे हैं, जिनमें से 12वीं जिसने एग्रीकल्चर लिया है ना, तो ऐसे समझ लो आप कि लगभग मैं बता रहा हूं 75 बच्चे हैं ना, मतलब 750 बच्चे। 1000 में से 750 बच्चे ऐसे होंगे जो बीएससी एग्रीकल्चर करेंगे। इन 750 में से 50 बच्चे ऐसे होंगे जो एमएससी और पीएचडी तक जाएंगे, तो इनको तो अपन गिन ही रही है। और ये ऐसे बच जाएंगे, मतलब 100-200 जो 12वीं के बाद में या तो आर्ट्स ले लेंगे या कुछ कर लेंगे। ये तो बच्चों का क्लासिफिकेशन। अब बात आती है नौकरियों की। इसमें समझना सबसे मेजर जो पॉइंट है ना कि कैसे करियर बनेगा, वो यहीं पे है, सब्जेक्ट का बाद में है। 100 नौकरियां थी ना 12वीं पास पे, आपको लगभग मैं बता रहा हूँ 5% नौकरियां मिलेगी। एक दो है, जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो गया, एक दो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में नॉन टेक्निकल जो सब्जेक्ट है ना उनके लिए है, जो 12वीं बेस पे आती है। अब बची कितनी, 95 नौकरी बच गई। 95 से जो 15 नौकरी है ना, मैं बताता हूँ 10 नौकरी, 10% नौकरियां ना, वो है एमएससी और पीएचडी वालों के लिए। बच गई कितनी, 10 और 15 हो गई। 85% जो नौकरियां है ना, 85% जो नौकरियां है ना एग्रीकल्चर फील्ड की, वो किस बेसिस पे है, ग्रेजुएशन बेसिस पे। जो बीएससी एग्रीकल्चर वाला बच्चा सबके फॉर्म भर सकता है, सबके फॉर्म भर सकता है। और इन 85% नौकरियों में बेटा क्या आता है, क्या आता है बताओ, जो आपने फर्स्ट सेम से लेके 6th सेम तक जो सब्जेक्ट पढ़े हैं ना, वो ही सिलेबस आता है। उठा के देख लेना, एक एक नौकरी का उठा के देख लेना, उसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। चाहे वो फिर एमएससी प्री पीजी का हो, एंट्रेंस का हो, या फिर एमएससी के बाद में और चीजों का हो। बीएससी के बाद में जो नौकरी आती है ना, कौन कौन सी आती है, मैं अभी सारी नौकरियां बताऊंगा, सारी एक एक नौकरियां। अलग से सेशन बनाऊंगा कि बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में सरकारी नौकरियां कितनी आती है, उसमें आपको मैं पूरी 35 नौकरी गिनवाऊंगा। 35 नौकरी बेटा, जिनमें 4-5 तो ऐसी गिनवाऊंगा जो हर साल आती है। उसके अलावा प्राइवेट की गिनवाऊंगा कम से कम 15 नौकरियां। पर पहले समझो तो सही आप, इसका मैथ तो समझो। ऐसे चाचा ताऊ ने कह दिया
ओ बीएससी एग्रीकल्चर तो ऐसे ही है और आपने ऐसे ही समझ लिया। अरे भाई ऐसे नहीं है, बहुत प्यारी डिग्री है, आपको हर तरीके से इंप्रूव करेगी। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो बहुत अच्छे तरीके से इस डिग्री को समझ चुका हूँ। और अभी की बार जो इसमें 16 के बाद में जो आए हैं ना चेंजेस, बहुत अच्छे प्रैक्टिकल कोर्सेज ऐड करना, इसको इतना मतलब वो कर दिया संभावनाओं से भरा कर दिया इसको। और इतना पहले हेवी था थोड़ा, 4 साल, और की 3 की होती है, 4 साल की होती है, और इसको अच्छा भी कर दिया। अब समझना 85% कौन कौन सी नौकरियां, वो बात बाद में करेंगे। अभी अपन बात कर रहे हैं कि लगभग 85% नौकरियां बीएससी एग्रीकल्चर बेसिस पे आती है। और इन नौकरियों का सिलेबस क्या रहता है, जो बच्चा बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर पहले सेमेस्टर से लेकर 6वें सेमेस्टर तक, मतलब फर्स्ट ईयर से लेकर 3rd ईयर तक जो पढ़ता है इन 3 साल में, वो ही इन नौकरियों का है, वो ही इन नौकरियों का है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अब देखना, वापिस मैं उसी स्लाइड पे जा रहा हूं। उन नौकरियों का जो 85% नौकरियां थी बेटा, उनका सिलेबस क्या है, ये सिलेबस है उनका। और ये सिलेबस किसका है, पहले से 6वें सेमेस्टर तक है। कुछ समझ रहे हो, समझ रहे हो क्या कुछ, कि अगर इन 3 साल में आपने थोड़ा थोड़ा भी पढ़ा है, आपके बेसिक्स क्लियर है ना, आपके आधारभूत मूलभूत फंडामेंटल जो क्लियर है ना, अगर आपके, बेटा आपको कोई नहीं रोक सकता। ना तो आपको कोई 10-10 हजार के कोर्स खरीदने की जरूरत है, ना कुछ, सारा मैटर पड़ा है। आपको सिर्फ मैटर लेना है, नोट्स लेना है, सेल्फ स्टडी करनी है, और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं तो सेकंड अटेम्प्ट में निकाल दोगे कोई सी भी वैकेंसी है उसकी मैं बात करने वाला हूं अभी, ठीक है। तो जैसे अगर मैं लाइक वैकेंसियों की बात करूं, ये चीज आपने समझ ली। तो बीएससी एग्रीकल्चर के बेसिस पे कौन कौन सी नौकरियां आती है, मैं पूरी लिस्ट उनकी बनाई हुई पड़ी है पर्सनल पीडीएफ, इसमें वो चीज नहीं समझाऊंगा पूरी, पर मैं आपको उदाहरण बता देता हूं। लाइक डब्ल्यू असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, एईओ, ठीक है। विलेज ऑफिसर की आपकी आती है, ठीक है, एग्रीकल्चर विलेज ऑफिसर जो आता है ना, उसकी आपकी पोस्ट आती है। एएफओ की पोस्ट आती है बेटा, बैंक वाली, आईबीपीएस एएफओ, हर साल आती है, ठीक है, कम ज्यादा चलती रहती है, आती हर साल है। कहने वाले तो ये कह देते हैं पिछली बार 800 आई थी, 200 आई, यार भाई 200 तो आई है, हर साल आ रही है। आपको तो एक सीट चाहिए, अगर आपका पढ़ा हुआ तो हो जाएगा क्लियर, ठीक है। उसके अलावा नाबार्ड में आती है आपके यूपीएससी, ऑप्शनल आप लेके कर सकते हो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आप में, एफसीआई में खूब सारी पोस्टें आती है आपकी, ठीक है। एफएसओ की आती है आपकी, इफ्को के अंदर आपकी आती है, ठीक है। कृभको के अंदर, इफ्को के अंदर आपकी आती है। सीड एनएससी, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, एनएससी के अंदर 12वीं पास ट्रेनी वगैरह, इस पे यूजी बेसिस पे बहुत सारी भर्तियां आती है। सीसीआई में आती है, कॉटन कमेटी में, ठीक है, कपास कमेटी में आती है, आपके गन्ना कमेटी में आपकी आती है, करबको में आपकी आती है, ठीक है। आईसीएफआरआई में आपकी आती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये मैं मोटा मोटा सा बता रहा हूँ, ये इतनी भर्तियां, ये तो अपने सरकारी हो गई। इसके अलावा देखो बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में प्राइवेट में, अगर अच्छे कैंपस से किया, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, उन 4 साल में सुट्ठे के अलावा भी कुछ किया है ना, तो आपको प्राइवेट कंपनियों के अंदर, मेरे जीते जागते उदाहरण ऐसे यार दोस्त जो 16-16 हजार में, 14-14 हजार में लगे थे, और आज उनको 2-2 साल हुए हैं और उनकी 48-48 हजार रुपए सैलरी है। अच्छी कंपनी में अच्छे मेंटर के नीचे गए थे, रेगुलर काम किए थे, एफर्ट्स उन्होंने किया, त्याग उन्होंने किया, दोपहर में भी स्प्लेंडर लेके 16 हजार में घूमते थे, तब आज वो 48 ले रहे हैं, डीएम बन गए हैं, उनको बढ़िया एल्टो, वो सॉरी नियोन मिली हुई है, बोलेरो, और अच्छा घूमते हैं, अच्छा कमाते हैं, इज्जत की नौकरी है। अब ऐसा तो है नहीं आपको बीएससी एग्रीकल्चर कर ली और वो भी ऐसे कॉलेज से जिसमें कभी गए नहीं, और पहले दिन ही आपको नहीं मेरे को तो 48 हजार चाहिए, वैसा ऐसा तो होगा नहीं। एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे, छोटे से शुरुआत करनी पड़ेगी। अब इस वीडियो में क्या समझ में आया, बेस्ट करियर ऑप्शन क्या है वो समझ लो।